नेक्स्ट हमारे पास है जैकोबी सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जैकोबी सिंबल। जैकोबी सिंबल और लीजेंड्रे सिंबल में क्या डिफरेंस है। जब हम लीजेंड्रे सिंबल फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से होता था, जो एक प्राइम नंबर हो ज़रूरी था। बट जो जैकोबी सिंबल है वो जनरल फॉर्म है किसकी, लीजेंड्रे सिंबल की। इसके अंदर नीचे वाला जो ये नंबर होगा इसका प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो लीजेंड्रे सिंबल में तो सिर्फ हम a बाय p की वैल्यू बता सकते थे, पर जैकोबी सिंबल में हम a अपॉन किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस हुआ जैकोबी सिंबल में और लीजेंड्रे सिंबल में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जैकोबी सिंबल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन देखो, लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। a हमारा कोई भी इंटीजर है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो नीचे वाला नंबर है n वो कोई भी नेचुरल नंबर है। देन द जैकोबी सिंबल ऑफ a बाय n इज डिफाइंड बाय, वो इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है देन जैकोबी सिंबल ऑफ a बाय n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मान लो हमारे पास a अपॉन 1 टाइप से है कुछ भी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट है, अगर a और n की जीसीडी 1 नहीं है, अगर a और n की जीसीडी 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। और अगर a और n की जीसीडी 1 है तब हम n को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है और किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो ये सारे के सारे पी आईज हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम हैं। तो a बाई एन, इसके जैकोबी सिंबल ऑफ a बाई एन की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन पी वन की पावर a1 इंटू ए बाई पी टू की पावर a2, इसी तरीके से a बाई पी आर की पावर ar। अब जो ये है देखो a अपॉन पी वन कोई भी प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा, लीजेंड्रे सिंबल हो गया। ठीक है, अगर नीचे प्राइम नंबर हो तो वो लीजेंड्रे सिंबल बन जाएगा, और अगर नीचे कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो जैकोबी सिंबल बन जाएगा, क्योंकि जैकोबी सिंबल जनरल फॉर्म है लीजेंड्रे सिंबल की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि -10 अपॉन 1 वैल्यू बतानी है हमें इसकी। अब नीचे यहाँ n की वैल्यू 1 हो रही है, और अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैकोबी सिंबल की वैल्यू 1। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखो 15 अपॉन 100। 15 अपॉन 100 है, 15 और 100 की जो जीसीडी है वो 1 नहीं है, और हमने अभी पढ़ा था अगर जीसीडी 1 ना हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी तरीके से देखो नेक्स्ट 5 अपॉन 567। अब इसके ऊपर हम थर्ड वाला लगाएंगे, जो हमने अभी ये थर्ड पढ़ा था ना, 5 और 6 567। अब इन दोनों की जो जीसीडी है वो कितनी है, 1 है, और अगर इसकी जीसीडी 1 हो तो हम क्या करेंगे, इस n के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो जब हमने n को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा तो क्या आया, 3⁴ इंटू 7। ठीक है, तो इसको अब किस तरीके से लिखेंगे, a अपॉन यहाँ p1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 की पावर 4 इंटू 5/7 की पावर 1। अब ये वाला चीज सोल्व करेंगे, देखो अब ये तो लीजेंड्रे सिंबल ही बन गया ना, 5/3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 5/3 की पावर 4। अब जब 5 को रिड्यूस करेंगे हम 3 से तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 की पावर 4। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो ये 2 है, 2/3 है, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था पहले लीजेंड्रे सिंबल में कि 2/p की वैल्यू -1 होती है, कब, अगर p किस फॉर्म का हो, 4k+3 टाइप का हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4k+3 बोलो या 8k+3, हमने दोनों ही किए थे। अगर 8k+3 टाइप का हो तब भी, अब यहाँ पर p हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 = k हमारा इंटीजर होता है, k को हम 0 लिख सकते हैं, तो 3 8 इंटू 0 + 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो 8k+3 टाइप का है, तो इट मीन्स जो 5/3 जिसको हमने 2/3 लिख दिया था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1। अब दोनों तरफ पावर 4 है तो इसकी पावर 4, इसकी भी पावर 4, इसकी पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब देखो यहाँ क्या है, 5/7।
अब 5/7 को देखो करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज करवाई गई थी लीजेंड्रे सिंबल की वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड कहीं भी एग्जाम्पल दिखे तो उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम में कोई कंफर्म नहीं होता कि इस टाइप से कि यही एग्जाम्पल आएगा, यही स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट तो कुछ भी आ सकती है, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इसको किस तरीके से सोल्व करना है। हाँ, अब देखो, अब ये वाली चीज़ करनी है हमें सोल्व। देखो अब ये वाला चीज़ कैसे सोल्व करेंगे, हमें सोल्व करना है 5/7 की वैल्यू निकालनी है। हमने पहले अभी किया थी, इसमें क्रोलरी थी, एक क्रोलरी की थी हमने, क्रोलरी नंबर फर्स्ट की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या प्रूफ किया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -1⁻p-1/2 इंटू क्यू -1/2 इंटू लीजेंड्रे सिंबल ऑफ क्यू बाय पी, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर। अब देखो 5/7 है हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास 5 है, q की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर -1⁵ -1/2, ठीक है, इंटू में 7 -1/2, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर इसने q बाई पी किया है ना, अब यहाँ पर q की वैल्यू क्या है 7 और p की वैल्यू क्या है 5, तो हमारे पास इंटू में ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब जब इसे सोल्व करेंगे, -1 की पावर ही क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। और ये 7/5, अब 7 को रिड्यूस कर दो 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 2/5, और जब ये 8 के जो ये 5 है हमारे पास 8 के -3 टाइप का है, और अगर हमारे पास 2/p जहाँ पर p 8 के -3 टाइप का हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -1 इंटू 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू टोटली क्या आ गई -1, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल थे जो हमने सोल्व किए हैं जैकोबी सिंबल के, इसका भी कर लिया, इसका भी और इस वाली चीज़ का भी, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ करेंगे जैकोबी सिंबल की। इन जैकोबी सिंबल्स की प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करने के लिए हम लीजेंड्रे सिंबल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि a/mn की अगर हम जैकोबी सिंबल निकालें तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम केस बनाएंगे, फिर उस तरीके से करेंगे। तो देखो अगर m और n की वैल्यू अगर 1 है, m इंटू एन की वैल्यू अगर 1 है तो m भी 1 होगा और n भी 1 होगा। अब आप सोच सकते हो कि m और n की वैल्यू -1 ले लें तो भी हो जाएगी ये चीज़ तो होल्ड, बट नहीं, यहाँ पर m और n नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो इस वजह से हम m की वैल्यू और n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, ठीक है। अब तो इसे सोल्व करेंगे तो a/mn है, अब यहाँ पर क्या करेंगे n की जगह 1 रख दो तो a/m बन जाएगा। अगर एक बार इसमें m की जगह 1 रखेंगे तो a/n बन जाएगा, ठीक है। और mn की जगह 1 रखेंगे तो a/1 बन जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था जैकोबी सिंबल की डेफिनेशन में कि अगर नीचे वाली चीज़ मतलब n की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आई है 1 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया एक पार्ट। कौन से पार्ट में प्रूफ किया, जब एम एन की वैल्यू 1 थी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, अब हमने मान लिया अगर ए और एम एन की जीसीडी 1 नहीं है, अगर ए और एम एन की जीसीडी 1 नहीं है तो इट मीन्स या तो ए की एम के साथ जीसीडी 1 नहीं होगी या फिर ए की एन के साथ जीसीडी 1 नहीं होगी, ठीक है। और अगर इनकी जीसीडी 1 ना हो, सेकंड केस में हम क्या लेकर चल रहे हैं कि ए एम एन की जीसीडी 1 नहीं है, इट मीन्स या तो ए की एम के साथ जीसीडी 1 नहीं होगी या फिर ए की एन के साथ जीसीडी 1 नहीं होगी, ठीक है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर इनकी जीसीडी 1 नहीं होती तो जैकोबी सिंबल की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो इस केस में ए अपॉन एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से अगर ए और एम की जीसीडी 1 नहीं है देन वैल्यू ऑफ जैकोबी सिंबल ऑफ a/m 0। इसी तरीके से a/n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इट मीन्स
यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनकी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ इक्वल आ गई। तो इस केस में भी हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब नेक्स्ट देखो, हमने मान लिया ए की और एम एन की जो जीसीडी है वो 1 है, ठीक है। ए और एम एन की जीसीडी 1 मान ली हमने। अगर ए एम एन की जीसीडी 1 है तो ए की जीसीडी एम के साथ भी 1 होगी और ए की जीसीडी एन के साथ भी 1 होगी। ये जीसीडी वाली प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट सेम में कर रखी हैं, उसी से लिखा जा रहा है ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो m को हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया, क्योंकि m कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम उसको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। मान लो 6 ही है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, जहाँ पर 2 भी कोई प्राइम नंबर है और 3 भी कोई प्राइम नंबर है। इसी तरीके से हमने n को भी प्राइम फैक्टर में लिख लिया, ठीक है। अब देखो जब m इंटू एन करेंगे तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, p2 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अप टू pr की पावर अल्फा आर प्लस बीटा आर, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो हम क्या लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जैकोबी सिंबल ऑफ a बाय एम एन, ठीक है। तो a बाय, अब a बाय एम एन है, एम एन को इस तरीके से लिख लिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी लगाओ जैकोबी सिंबल की, जो हमने डेफिनेशन में थर्ड पार्ट किया था, उसके अंदर अगर एम एन नीचे वाले नंबर को इस तरीके से लिखा गया तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a बाय एम एन को, ठीक है। तो a बाय पी वन की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, a बाय पी टू की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये नीचे है P1 मीन्स A बाय P1, P1 कोई प्राइम नंबर है तो ये तो लीजेंडर सिंबल बन गया, और हमें पता है लीजेंडर सिंबल में हम अलग अलग लिख सकते हैं पावर्स को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अल्फा आइज वाली पावर को अलग लिख लिया और बीटा आई वाले सिंबल्स को, पावर वाले सिंबल्स को अलग लिख लिया, ठीक है। तो अब ये किसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, A बाय एम की, जैकोबी सिंबल ऑफ A बाय एम, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जैकोबी सिंबल ऑफ a बाय एन की, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो हमने 3 केस डिस्कस किए थे और तीनों केस में क्या दिखा दिया कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होल्ड कर जाएगी ऑलवेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज क्या है कि लेट q एंड q डैश बी टू ओड पॉजिटिव इंटीजर। q और q डैश दो ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं और p और p डैश कोई भी इंटीजर है। इसमें ओड होना ज़रूरी नहीं है, ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। बट किस टाइप से हैं ये कि p इंटू पी डैश की जीसीडी q इंटू क्यू डैश के साथ 1 आ रही है। अगर इतनी चीज़ें होल्ड करती हैं तब ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी जो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैकोबी सिंबल ऑफ p बाय q q डैश इक्वल्स टू जैकोबी सिंबल ऑफ p बाय q इंटू p बाय क्यू आई डैश, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि अगर नीचे दो प्राइम है तो वो अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड में हमें क्या दिखाना है कि ऊपर अगर दो प्राइम की, नहीं प्राइम नहीं बोल सकते, इंटीजर्स की, अगर ऊपर दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट है तो वो भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। पहले इसका प्रूफ देखते हैं क्या से है। अब देखो q कोई भी नंबर था ओड इंटीजर, तो हमने q की फैक्टराइजेशन कर ली, इसी तरीके से हमने q डैश की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। वेयर qi एंड qi डैश आर ओड प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। इसने बोला है कि Q1 Q2 Qr जो हैं और Q1 डैश Q2 डैश Qr डैश जो ये हैं नंबर्स, ये ओड प्राइम्स है पर ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो सकता है Q2 इक्वल हो जाए Q3 डैश के, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपस में अलग अलग ही हो, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हमने लेफ्ट साइड लेकर चल पड़े हम। लेफ्ट में क्या था, p बाय क्यू क्यू डैश, हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी और क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब नीचे ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, क्यू आई बी और क्यू आई डैश बी। अगर नीचे प्राइम नंबर हो तो लीजेंडर सिंबल जैसा काम करेगा, तो इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं सभी को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो क्यू की वैल्यू थी, सॉरी कैपिटल क्यू की Q1 Q2 इंटू क्यू आर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ जो है जैकोबी सिंबल की, जो हमने थर्ड नहीं किया था, उससे हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जैकोबी सिंबल ऑफ p बाय क्यू, और इसी से हमारे पास ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, जैकोबी सिंबल ऑफ p बाय क्यू डैश, क्योंकि क्यू डैश की वैल्यू क्या थी, Q1 Q2 सॉरी Q1 डैश Q2 डैश अप टू QS डैश, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग लिख के दिखा दिया। इसी तरीके से देखो सेकंड प्रॉपर्टी,
कि जब ऊपर प्रोडक्ट हो तो उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, पी पी डैश है, क्यू हमने क्या लिखा था, क्यू को Q1 Q2 अप टू QR, ठीक है, तो ये नीचे अलग अलग लिखे जाएंगे। अब देखो पी पी डैश अब ऊपर है, अभी हम करके आए थे पी पी डैश बाई Q1 है। अब देखो नीचे जो हमारे पास Q1 Q2 QR ये क्या हो गए, प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, लिजेंडर सिंबल की तरह, और लिजेंडर सिंबल में हमें पता है हम ऊपर अलग अलग कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने P बाई Q1 को अलग लिख लिया इंटू P डैश बाई Q1। इसी तरीके से अलग अलग सभी को अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, और प्राइम नंबर नीचे आते ही जैकोबी सिंबल किस में बदल जाएगा, लिजेंडर सिंबल में। और लिजेंडर सिंबल में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि पी पी डैश बाय क्यू इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू इंटू पी डैश बाय क्यू, ठीक है, तो उससे हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पी वाले एक तरफ लिख लिए और पी डैश वाले एक तरफ लिख लिए। अब ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय क्यू की, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, जैकोबी सिंबल ऑफ पी डैश बाय क्यू की, ठीक है। और इसी तरीके से और प्रॉपर्टी सेकंड प्रूफ हो गई, क्योंकि सेकंड में हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी थी। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड हमें क्या प्रूफ करना था, थर्ड प्रूफ करना है कि जैकोबी सिंबल ऑफ पी स्क्वायर बाय क्यू निकालना हो, या जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय क्यू स्क्वायर निकालना हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर हमने लिख दिया क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन की हुई है Q1 Q2 अप टू QR, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो ये जो नीचे है Q1 Q2 QR ये कैसे हैं, प्राइम है सारे के सारे, ये प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर है तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास लिजेंडर सिंबल बन जाएगा। और लिजेंडर सिंबल में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि वैल्यू ऑफ लिजेंडर सिंबल ए स्क्वायर बाई पी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमने इसकी वाली चीज़ क्या प्रूफ कर दिया, इसकी वैल्यू 1 है। अब इसी तरीके से हमें किसकी दिखानी है, पी बाय क्यू स्क्वायर की दिखानी है। पी बाय क्यू स्क्वायर को पी बाय क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी में दिखाया था कि इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो हमने पी बाय क्यू अलग कर लिया, पी बाय क्यू अलग कर लिया। यहाँ से किसके इक्वल बन जाएगा, पी बाय क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा, ठीक है, पी बाय क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल बन गया। स्क्वायर को बाहर रहने दो, पी बाय क्यू, अब क्यू की हमने फैक्टराइजेशन की हुई है Q1 Q2 QR, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी बाय Q1 जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय Q2 अप टू जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय QR। अब देखो स्क्वायर्स को अलग अलग कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q1 Q2 QR प्राइम है तो ये लिजेंडर सिंबल बन जाएगा, और लिजेंडर सिंबल में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा सभी, और यहाँ पर सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, क्योंकि P बाय Q1 ये लिजेंडर सिंबल बन गया। अब इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। 1 और -1 का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका भी 1, और 1 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1। तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ जैकोबी सिंबल पी स्क्वायर बाय क्यू एंड जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ में हमें क्या प्रूफ करना है कि पी डैश पी स्क्वायर बाय क्यू डैश क्यू स्क्वायर इक्वल होगा पी डैश बाय क्यू डैश के। और फिफ्थ में हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर पी कॉन्ग्रुएंट है पी डैश मोड क्यू में, तो जैकोबी सिंबल ऑफ पी बाय क्यू इक्वल होगा जैकोबी सिंबल ऑफ पी डैश बाय क्यू के, ठीक है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, पी डैश पी स्क्वायर बाय क्यू डैश क्यू स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले को हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्यू डैश वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया और क्यू स्क्वायर वाली को एक तरफ लिख लिया। अब ऊपर वाले भी अलग अलग कर सकते हैं, हमने भी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में यही चीज़ पढ़ी है, ऊपर वाली टर्म्स को भी हम अलग अलग कर सकते हैं और नीचे वाली टर्म्स को भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पी डैश बाय क्यू डैश इंटू पी स्क्वायर बाय क्यू डैश, ये वाली चीज़ भी अलग अलग हो जाएगी, पी डैश बाय क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई यहाँ पर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर है तो 1,
अब इसमें क्या क्यू का स्केयर है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर पी का स्केयर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इन तीनों की वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, बचेगा क्या सिर्फ पी डैश बाय क्यू डैश, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पी कॉन्ग्रुएंट है पी डैश मोड क्यू के, तो क्यू का हमने प्राइम फैक्टर कर रखे हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पी कॉन्ग्रुएंट होगा पी डैश मोड, यहाँ पर हमने अलग अलग लिख रखे हैं Q1 Q2 क्यू आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी कॉन्ग्रुएंट होगा पी डैश मोड क्यू आई के, यहाँ पर आई वेरी करेगा 1 से लेकर आर तक। ठीक है, क्योंकि क्यू 1 से लेकर क्यू आर तक है तो इस वजह से आई को हमने वेरी करवा दिया 1 से लेकर आर तक। ठीक है, अब देखो पी कॉन्ग्रुएंट है पी डैश मोड क्यू आई के, तो देयरफॉर जैकोबी सिंबल ऑफ p बाय क्यू आई इक्वल होगा जैकोबी सिंबल ऑफ p डैश बाय क्यू आई के, क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्यू आई है वो क्या है प्राइम है, Q1 भी प्राइम है, Q2 भी प्राइम है और क्यू आर भी प्राइम है, और अगर ये प्राइम है तो ये किसका काम करेगा लीजेंड्रे सिंबल का काम करेगा। और हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर इक्वल हों तो इनकी लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू क्या होती है इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से p बाय क्यू आई सॉरी लीजेंड्रे सिंबल ऑफ p बाय क्यू आई इक्वल होगा लीजेंड्रे सिंबल ऑफ p डैश बाय क्यू आई के, क्योंकि नीचे वाली चीज़ हमारे पास प्राइम नंबर हो गई है। अगर ये नीचे वाली चीज़ हमारे पास प्राइम नंबर हो जाती है तब हम जैकोबी सिंबल को लीजेंड्रे सिंबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैकोबी सिंबल जनरल फॉर्म है लीजेंड्रे सिंबल की। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्यू आई किसके लिए वैरी कर रहा है हर एक आई के लिए जो 1 से लेकर आर तक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो p बाई क्यू वन इंटू पी बाई क्यू टू पी बाई क्यू आर इसके इक्वल होगा। और इसकी ये किसकी वैल्यू है जैकोबी सिंबल ऑफ p बाई क्यू की, और ये किसकी वैल्यू है जैकोबी सिंबल ऑफ p डैश बाय क्यू की। ठीक है, तो हमने पांचों के पांचों प्रॉपर्टी कर ली जैकोबी सिंबल।